आदाब, आप देख रहे हैं श्रीनगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। नाज़रीन, वादी कश्मीर की बेटियों की बात आज हम करने जा रहे हैं और उन बेटियों की जिन्होंने अपने वालिदैन के साथ साथ यूटी का नाम न कि सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली रोशन किया। आज हम जिनकी मुलाकात आपसे कराने जा रहे हैं, आप सबको पता होगा कि हाल ही में नेपाल में स्काई मार्शल आर्ट के चैंपियनशिप मुनक्कद की गई, जिसमें कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कई सारे ऐसे खिलाड़ी, कुछ कमसिन बच्चे जिन्होंने जो सोने के मेडल हासिल करके यूटी का नाम पूरे मुल्क में रोशन किया। आज हमारे साथ जो मौजूद है नजबला, और इनसे जाने की कि किस तरह इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट की। वैसे तो अगर मार्शल आर्ट की बात करें तो कश्मीर में ये कंसेप्ट अगरचे जितना जदीद है, लेकिन इसको यहाँ की बच्चियों ने इस तरह अपनाया है कि लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कि कई एक सदियों से यहाँ के बच्चे इस खेल से वाबस्ता है। इनको सबसे पहले और इनकी मामा को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि बेटी मेडल्स लेके आए। सबसे पहले इनकी मामा से बात करेंगे। खैर मकदम करते हैं आपका श्रीनगर न्यूज में। तो जिस तरह मैंने इनकी थोड़ी जर्नी बताई, आप इनकी मामा हैं, तो हाउ आर यू सीइंग हर सक्सेस? मैं इनकी जर्नी को मैं यहाँ थोड़ा सा बताऊंगी कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हो गई। इनको बचपन से ही मार्शल आर्ट खेलने का बहुत शौक था, तो इस शौक को देखकर मैंने भी देखा कि इसको बहुत शौक है। तो ये स्कूल में पढ़ती थी, इसकी कोच शगुफ्ता महराज जो हैं वो वहाँ ही टीचर थे, तो उसी ने बेसिकली इसकी जर्नी को स्टार्ट वहाँ से किया। तो बचपन से ही चूँकि ये मार्शल आर्ट की प्लेयर रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको इंटरेस्ट बढ़ गया। इसने उसी की कोचिंग से स्टार्ट किया, जिसका नाम है बिस्मिल्लाह क्लब। तो वहीं से इसका आगाज़ हो गया, तो वहीं से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। स्टार्ट करते करते आज ये यहाँ तक पहुँच गई। बिस्मिल्लाह क्लब की बात करूं तो हाल ही में आपने देखा होगा कि तूबा बशारत, जिनकी हमने हाल ही में इंटरव्यू किया, वो भी उसी क्लब से वाबस्ता थी। लेकिन क्या आपको लगा कि क्योंकि ऐसा होता है कि मदर्स ज़्यादा कंसर्न रहती है कि बच्ची की फिजिकल हेल्थ पे जो है कहीं असर ना पड़ जाए, और मदर्स ज़्यादा कंसर्न रहती है, सो आपने क्या कहा कि नहीं, शी हैज़ टू बी इन दिस फील्ड एंड शी विल गो विद दैट? बेटा, फिज़िकल हेल्थ की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि स्पोर्ट्स से फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है, मैं इससे कंसर्न हूँ इस डिपार्टमेंट से। तो मैं एक्चुअली एक टीचर हूँ, तो स्पोर्ट्स की तरफ मेरा भी बहुत कुछ, मुझे भी बहुत मतलब इंफॉर्मेशन है स्पोर्ट्स के बारे में। तो मुझे नहीं लगता है इससे फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होती है। आई थिंक कि इससे ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है एक बच्चे की, फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ होती है इससे बच्चे की। क्योंकि आपको पता है कि हमारे बच्चे आजकल बहुत सारी फील्ड में जा रहे हैं। एडिक्शन है, ड्रग एडिक्ट हैं बच्चे, ड्रग मेंस में हमारी सोसाइटी में, या मोबाइल एडिक्शन है, तो उससे फिजिकल हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो स्पोर्ट्स तो ऑल ओवर डेवलपमेंट एक बच्चे को कर देता है, इससे तो फिजिकल हेल्थ कभी नहीं ख़राब होती है। इससे तो हम ये कहें कि इससे तो फिजिकल हेल्थ बनती है एक बच्चे की, इससे फिजिकली भी फिट रहता है एक बच्चा, मेंटली भी फिट रहता है। ये एक बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ इसको स्पोर्ट्स में भी जाना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स का शोबा वाहिद ऐसा शोबा है। एंड अगर हम देखें तो हमारी इतनी लेथार्जिक लाइफस्टाइल की, बिजी लाइफ शेड्यूल की वजह से हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है, और जिस वजह से अगर देखें तो अस्पतालों में जो है भर भर के मरीज़ इसी वजह से हमारी सीजेंट्री लाइफस्टाइल की ही बाइस हो गए हैं। लेकिन अगर मैं एज अ मदर कहूँ कि आपको नहीं था कि लाइक शी विल बी अ डॉक्टर ताकि या इंजीनियर, ऐसा कोई कंसेप्ट था जहन में? बेटा, कंसेप्ट तो अभी भी हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे इसका मतलब ध्यान हटेगा, पढ़ाई से इसका ध्यान हटेगा। इवन दो मैं कहती हूँ कि इससे इसका ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे बच्चे जो हैं वो बैडली हिट हो चुके हैं पेंडेमिक की वजह से, या और किसी और वजूहात की वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो बैडली हिट हो गए हैं। तो इन चीज़ों के आप कहते हो कि आपकी ये आपका इंटरेस्ट नहीं था इसका डॉक्टर बनाने का। हाँ, वो तो होता है, हर एक माँ बाप का वो सपना होता है। तो
स्पोर्ट्स को मतलब लेकर ये वो भी कर सकती हैं इंशाल्लाह। शी इज़ गुड इन स्टडीज़ ऑल्सो, तो वो भी कर सकती हैं। इससे तो इसका प्लस बनेगा इससे, क्योंकि आपको पता ही कैटेगरी बनती है स्पोर्ट्स से, तो कैटेगरी बन सकती हैं और ये पढ़ाई में भी अच्छी है, ये तो वो भी कर सकती हैं। मेरा ये भी ये तो एक माँ बाप का ये होता है, सपना होता है, ये एक ड्रीम होता है माँ बाप का कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। उसके साथ साथ मुझे लगता है स्पोर्ट्स का फील्ड ज़रूरी देना चाहिए एक बच्चे को आजकल के मतलब दौर में, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत बाकी उनका जो रुझान रहता है बाकी चीज़ों की तरह से बेटर है कि उनका ये जो बाकी तरह वो ध्यान चला जाता है हमारे बच्चों का, तो इसमें अगर जाए तो ये जो उनकी एक्टिवनेस होती है वो इसमें इंडल्ज हो जाती है। हाँ जी, इन्होंने भी बिल्कुल सही फरमाया कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का सपोर्ट करें और उनके सपोर्ट की ही बिना पे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। बहरहाल यहाँ हमारे साथ ये मैं कहूँ कि इंटरनेशनल चैम्पियन स्टार बैठी है और इन्हीं से जाने की कोशिश करेंगे कि पहले खैर मकदम आपका श्रीनगर न्यूज़ में हमारे नाज़रीन के लिए अपना तारुफ पेश कीजिए। मेरा नाम नजम है और मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ स्क्वे की, जो मैंने रिसेंटली काठमांडू में खेला था। मैं उसमें डबल गोल्ड लेके आई हूँ। सो अपनी हैप्पीनेस तो आपके चेहरे से ही झलक रही है, तो हमारे नाज़रीन तक भी अपनी हैप्पीनेस के राज जो है वो तो आपकी मामा ने सारे खोले, लेकिन खुद एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, एज अ स्टूडेंट, एज अ फर्स्ट किड भी मैं किड ही कहूँगी कि हाउ डू यू सी इट? अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी एज के हिसाब से मैंने बहुत कुछ अचीव किया है और अभी भी बहुत कुछ अचीव करने को है। तो आपकी छोटी जो आपकी क्लासमेट्स हैं, डोंट दे सी लाइक हमारे साथ ये शी इज़ इंटरनेशनल प्लेयर, ऐसा कोई फील और ऐसी कोई वाइब आती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे क्लासमेट्स हैं वो सारे प्राउड फील करते हैं कि हमारे क्लास की, हमारे स्कूल की लड़की है जिन्हें इंटरनेशनल लिया है। रिसेंटली मैंने अपने वो मेरा रिलेशन में भी है हमारे साथ, वो मेरे चाचू भी है और हमारे पीटी टीचर भी है स्कूल में, उन्होंने पोस्ट किया हुआ था तो सब ने कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा था, सबके कॉल आए कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लासमेट्स के, टीचर्स के, सबके। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश थे, कोई ऐसा नहीं कि कोई जेलस हुआ, सब खुश थे। नजम, हाउ डू यू सी दिस सक्सेस? क्योंकि पेरेंट्स का, आपको हम भी देख रहे हैं, पेरेंट्स का सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको रहा है। सो हाउ डू यू मतलब इसका क्रेडिट किसको जाता है सबसे ज्यादा, मामा या पापा? नहीं, इसका क्रेडिट तो सबसे पहले मेरी कोच को जाता है, फिर पेरेंट्स को, क्योंकि अगर कोच नहीं होती तो शायद मतलब पेरेंट्स का हाँ या ना तो कुछ नहीं था, क्योंकि मेरी कोच ने इनको मोटिवेट किया, इनका इंटरेस्ट बढ़वाया कि मैं मार्शल आर्ट्स में जाऊँ। वो मेरी स्कूल में टीचर रह चुकी थी, तो वो मुझे ऐसे ही टूर्नामेंट्स पे लेती थी, तो मम्मा पापा का फुल सपोर्ट आता है, जाओ कहाँ जाना है वगैरह वगैरह। तो मैम ने आगे बढ़ाया, फिर मैम हमने अपना छोटा छोटा इनकम मतलब थोड़ा थोड़ा हर जगह से अपना बना के एक क्लब खोला। उनने इतना हार्ड वर्क किया हमारे लिए, फिर वो क्लब खोला, फिर हम एक स्कूल में प्रैक्टिस करते थे 2017 में। तो उसके बाद मैम गवर्नमेंट टीचर लग गई, तो उसके बाद उन्होंने दूसरा क्लब लिया नाविद कदल में। तो वो क्लब, वो सारे जो हमारे टीम मेंबर्स थे वो सारे बहुत अच्छे हैं, खुद मैम बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो पहला क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगी, उसके बाद मैं दोनों मम्मा पापा को दूंगी, क्योंकि अगर कोई एक राज़ी नहीं होगा तो मेरा जाना मुश्किल है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि दोनों के सपोर्ट के बिना पर ही आप आज यहाँ पे खड़ी हो। लेकिन ये भी बात बिल्कुल आया है कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपके वालिदैन की हाँ नहीं होती तो शायद आप क्लब भी नहीं ज्वाइन कर पाती, क्योंकि कई सारे ऐसे हमारे बीच बच्चे मौजूद हैं जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन वो शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके वालिदैन की हाँ और ना में उनकी जान फंसी होती है। लेकिन अगर बात की जाए, आपकी मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता होगा, तो किस तरह मैनेज करती है? क्लास 8 की तलबा भी है, तो किस तरह मैनेज करती हो अपनी जो आपकी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस सेशन एंड स्टडी सेशन, क्योंकि हमने सुना आप स्टडीज़ में भी अच्छी हो। क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट करती हूँ फिर पढ़ाई में नहीं दे पाती हूँ। मैं दोनों चीज़ों को इक्वल टाइम देती हूँ, क्योंकि अगर हमारा स्पोर्ट्स होता है तो वो मतलब कंटिन्यूसली हम उसी में नहीं होते हैं। जब हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं तो तब ज़्यादा टफ प्रैक्टिस होती है, पढ़ाई थोड़ी स्किप हो जाती है, पर बाकी नॉर्मल दिनों में हमारा ऐसे ही पढ़ाई में भी इक्वल टाइम रहता है और स्पोर्ट्स में भी इक्वल टाइम रहता है। सो बात करूँ मैं आपकी पहली बार जब आपको मेडल हासिल हुआ या सर्टिफिकेट कुछ भी, सो एट दैट टाइम क्या फीलिंग थे तब में और अब में क्या फ़र्क लगता है?
2017 में जब मैंने मेडल लाया तो वो मैं एज अ स्टूडेंट गई थी आरपी स्कूल से, तो वो मेरा पहला गोल्ड मेडल वहाँ से आया हुआ था, वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप थी। तो तब मैं ऐसे ही मतलब फन के लिए खेलती थी, पर अब मेरा ये शौक बन गया है, मतलब मुझे इसमें अपना फ्यूचर दिखता है, तो इसलिए मुझे ये गेम कंटिन्यू करनी है। तब में और अब में इतनी डिफरेंस है कि तब मैं हंसी मजाक के लिए खेलती थी और अब मैं इंटरेस्ट के साथ खेलती हूँ, कुछ करने के लिए खेलती हूँ। तो यू सी योर फ्यूचर इन दिस? हाँ, डेफिनेटली। आपको लगता है कि यहाँ का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है किस तरह आपको सपोर्ट कर रहा है? यहाँ का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अगर बताए तो काफ़ी सपोर्ट करता है हमें, पर अगर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो, जैसे हमारे डाउनटाउन में स्टेडियम बनाए तो काफ़ी ज़्यादा ये हो जाएगा, हमें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी हमें, क्योंकि हमारे पास स्टेडियम नहीं है। तो कोच वगैरह जो मेरी पर्सनल टीचर है, कोच है हमारी शगुफ्ता मैम, मतलब उनके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। हम अपना टैलेंट उधर दिखाएंगे तो हम इससे ज़्यादा आगे जा सकते हैं। सो एज अ गर्ल मतलब क्या था आपको जहन में कि आपने जो है मार्शल आर्ट ही लेना है, या आप तो चाहती तो कुछ और भी फील्ड चूज कर सकती थी? एज अ गर्ल बताओ कि क्योंकि लड़कियों के लिए आसान नहीं होता कोई भी शोबा, इट मे बी स्पोर्ट्स, इट मे बी एकेडमिक्स, इट मे बी एजुकेशन और एनी अदर कोई भी डिपार्टमेंट हो, लड़कियों को के लिए आसान नहीं होता कोई चुनना। तो हाउ डू यू से इट? क्योंकि हमारा माशरा है कई ज़्यादा जो है लड़कियों को कंजर्वेटिव नज़र से देखता है। तो एज अ गर्ल बताओ, नॉट एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर। पहले ही मेरा ये मोटिव रहा है कि आई वांट टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं कि लड़कियाँ आगे नहीं जा सकती ऐसा, और काफ़ी चेंज आ गई है जब से मैंने खेला है। तब तो बहुत कम लड़कियाँ थी, अब अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे काफ़ी आगे जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बाकी बच्चों को आगे देख के वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं। तो अब अगर आप बात करिए कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है लड़कियों के लिए, तो मेरे लिए क्या है कि अगर आप ट्रस्ट बना के रखो अपने पेरेंट्स पे, हर किसी के लिए अगर आप अपना वो ट्रस्ट बना के रखो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने अपना ट्रस्ट बरकरार रखा, इन्होंने भी मुझ पे ट्रस्ट किया, मैंने भी इन पे ट्रस्ट किया, तो इसीलिए मैंने इतना सब कुछ किया है, वो सिर्फ इनकी वजह से, इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, बस उस वजह से है। सो आगे जब जाओगी तो व्हाट विल यू डू एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर फॉर योर गर्ल्स एंड फॉर जो आपसे इंस्पायर होंगे, उनके लिए क्या करना चाहोगे? मैं उनके लिए अपना 100% दूंगी, अपना बेस्ट दूंगी, जैसे वो चाहे, जो वो डिमांड्स करे मैं वो पूरी करूंगी। यानी कि एज पर योर, जैसे आपकी मैम है वैसे आप भी बनना चाहते? हाँ, मेरे लिए मेरी मैम एक इंस्पिरेशन है। मैं भी एक इंटरनेशनल रेफरी बनना चाहती हूँ उनकी तरह। उन्होंने मुझे इतना आगे, इतनी छोटी एज में बनाया। अभी मुझे लगता है मैं यंगेस्ट रेफरी हूँ JNK की। मैं 7th क्लास से रेफरशिप कर रही हूँ। तो मैम ने मुझे अभी ये डिस्ट्रिक्ट रेफरी बनाया है, आगे चल के मैं स्टेट रेफरी बनूंगी, फिर इंशाल्लाह ऐसे ही नेशनल और इंटरनेशनल रेफरी बनूंगी। मेरी कोच मेरे लिए एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही हुई है। नजम, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि वालिदैन के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मैं आपसे मैं नहीं चाहूँगी कि आप बच्चों के लिए कुछ कहें, लेकिन मैं चाहूँगी कि उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आपके पास माशाल्लाह से नियामतों से भरी हुई हो, आप स्पेशली दोनों साइड से फुल सपोर्ट है, तो उनके लिए क्या कहना चाहूँगी जिनके पास सपोर्ट नहीं है वालिदैन का? पहले ही मैं अपने पेरेंट्स को थैंक करना चाहूँगी, क्योंकि अगर इनका सपोर्ट नहीं होता मैं कहीं नहीं होती। उसके बाद जो पेरेंट्स नहीं छोड़ते अपने बच्चों को, उनको चाहिए कि छोड़े, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई बच्चा गलत नहीं करता। अगर आप किसी पर्टिकुलर बच्चे को देखते हो गलत करते हुए, ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी गलत करेगा। आपके बच्चे में इतना टैलेंट होता है, वो आप उसको मतलब अगर आपको लगता है वो भरोसे के लायक है, आप उसको आगे जाने दो, क्योंकि आपका इनाम रोशन करेगा। वो कुछ करेगा, वो आपका इनाम रोशन करेगा। आप अपने बच्चे की जो जितनी भी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो आप इन चीज़ों में इंडल्ज कर सकते हो। उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, रोशन तो आपका नाम होगा, रिश्तेदारों के कॉल आएंगे, वो तो पेरेंट्स को आएंगे, वो तो कॉन्ग्रेचुलेट पेरेंट्स को ही करेंगे, और ये रोशन ही होता है माँ बाप का नाम। तो सबको चाहिए कि अपने बच्चों को जिस भी फील्ड में, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, मार्शल आर्ट्स, कुछ भी, बैडमिंटन है, कोई सी भी गेम है, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, कहीं पे भी आप उसको छोड़ो। जी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे वालिदैन के लिए? हाँ, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं वालिदैन के लिए आपके थ्रू देना चाहती हूँ कि हर माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चे पहला ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रस्ट इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग, यू नो दैट। तो हमें भरोसा करना ही करना है, क्योंकि ये अब वो ज़माना नहीं रहा कि कुछ लिमिटेड गेम्स थी हमारे पास तो हम उस फील्ड में, इस फील्ड में नहीं जा सके। तो अभी तो हमारे पास ओपन चॉइस है।
आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कितनी फैसिलिटी रखी है हमारे बच्चों के लिए। तो इन बच्चों वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इतनी सारी फैसिलिटीज़, तो हमें बच्चों को इनमें जाना देना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बच्चे को रोके, इसमें मुझे नहीं लगता है कोई चीज़ गलत है। हाँ, विजिलेंट रहना है माँ बाप को, वो तो हर टाइम रहना है विजिलेंट तो एवरी टाइम रहना है। एक बार ही नहीं विजिलेंट रहना है कि आप स्पोर्ट्स में जाएगा आपका बच्चा तो बच्चा कोई गलत काम करेगा। ये तो हमारी ये कंजर्वेटिव माइंड जो है ये हमारा है, क्योंकि कश्मीरियों का अभी भी थोड़ा सा नैरो माइंड है। तो इसको छोड़ के हमें बच्चों के पास मैं खुद देखती हूँ कि हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। तो अभी आप देखते हो हमारे गवर्नमेंट जो है उन्होंने इतनी सारी स्कीम्स रखी हैं, उतनी सारी स्पोर्ट्स में इतने सारी चीज़ें हैं, आर्ट क्राफ्टिंग है, आर्ट है, पेंटिंग है, सारी चीज़ें। हम तो अब साल भर ऐसे ही बच्चों को ये सारी चीज़ें करवाते हैं। तो हमने देखा कि टैलेंट बाहर आ गया। हमने इतने सारे टैलेंटेड बच्चे देखे कि हम दंग रह जाते हैं उनको देखकर, उनका टैलेंट देखकर। चूँकि वो पहले आते हैं जोन में, फिर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, फिर स्टेट में आते हैं। हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि मतलब मेरे पास यहाँ वर्ड्स ही नहीं हैं कि हमारे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। तो हमारे बच्चों को अब रोकिए नहीं। हमें मेरी पेरेंट्स से यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों को टैलेंट जब आपको दिखा रहे हैं तो उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको फुल सपोर्ट कीजिए। क्योंकि फाइनेंशियली भी गवर्नमेंट बहुत हमारे बच्चों को सपोर्ट करता है। तो आपको इतना, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको ज़्यादा ही सपोर्ट मिलता है, उनको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। तो उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। तो जो बाकी एनर्जी वो वेस्ट करे, बाकी चीज़ों में लगे रहे, तो बेटर है कि इन चीज़ों में वो जाए। बस ये मैसेज है कि सारे वालिदैन से कि अपने बच्चों को जाने देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो इन्होंने बहुत आला बात कही कि जो भरोसा है, भरोसे की नींव पे पूरी दुनिया कायम है। और भरोसा अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों पर करता है, आई एम श्योर कि बच्चे अपने वालिदैन को ना उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने बच्चों को 100% जो है उन पे कोई नज़र ना रखें। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा किसी शोबे में महारत रखता है तो उस पर ज़रा सा यकीन करने की देर है। फिर देखिए आप और आपका बच्चा आपको कामयाबियों की किन सीढ़ियों पे आगे चढ़ाता है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल ज़रूरी दिमाग में बिठा देनी है कि अगर बच्चे को आप 100% छूट दे रहे हैं, उसमें लिमिट्स किस हद तक आप छूट दे रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए रोज़ हमारे बच्चों का जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है कई सारे वजूहात की वजह से। आए रोज़ हम बच्चों में सुसाइडल अटेम्प्ट्स का जो बढ़ता हुआ रुझान है वो देख रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों से किस तरह आपको अपने बच्चे को कर्ब करना है वो आपसे बेहतर, क्योंकि आप एज अ पेरेंट आप ही जाने। बहरहाल आप बने रहे श्रीनगर न्यूज़ के साथ। आज की रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। विद कैमरा पर्सन बिलाल भट्ट। अल्लाह हाफ़िज़।